फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाया था। इस क्लास में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन है ये, एक लघु उद्योगपति ए तथा बी दो प्रकार की मशीनों को लगाना चाहता है। यानी वह ए मशीन या दो बी मशीन या दोनों लगाना चाहता है। ए प्रकार की मशीन का मूल्य 4,000 रुपये है, यानी ए मशीन को हम 4,000 रुपये की प्राइस में खरीद सकते हैं, तथा बी प्रकार की मशीन का मूल्य 3,600 रुपये, उसको हम 3,600 रुपये में खरीद सकते हैं। अब इस व्यवसायी के पास कुल मिलाकर 25 मशीन रखने का स्थान है, इससे ज़्यादा मशीन वो नहीं लगा सकता। तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा इस व्यवसाय से के पास कुल मिलाकर 80,000 रुपये की कैपिटल है, ये 80,000 रुपये से ज़्यादा बिजनेस में नहीं लगा सकता। ए मशीन को यदि हम खरीदते हैं तो इसके प्रॉफिट की पोजीशन प्रति मशीन 700 रुपये है और बी मशीन की 600 रुपये है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितनी मशीनें खरीदनी चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ हो। केवल गणितीय रूप दीजिए, यानी इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं देना, केवल मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना है किस प्रकार से इसमें लिखते हैं। देखिए, मैंने इसमें एक टेबल बनाई है, आप देखिएगा। इसमें फर्स्ट कॉलम में है साधन, सोर्स, स्पेस और कैपिटल दो अपने पास सोर्स हैं, एक्टिविटी दो हैं, यानी मशीन ए है और मशीन बी है। मशीन ए खरीदेंगे या मशीन बी खरीदेंगे या दोनों खरीदेंगे, जो भी प्रोपोर्शन होगा। और अपने पास लिमिटेशन जो है, इस सोर्स की जो लिमिटेशन है या कैपेसिटी है, स्पेस की 25 मशीनें हैं और कैपिटल की 80,000 रुपये की कैपिटल है। अब ये मान के, और प्रॉफिट भी हमने इसमें टेबल में शो कर दिया है कि एक मशीन ए को बेचते हैं तो 700 रुपये प्रति मशीन के हिसाब से प्रॉफिट होगा और बी मशीन को बेचते हैं तो 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। हम ये मान के चलते हैं कि माना कि ए मशीन की हम x1 इकाइयाँ खरीदेंगे और बी मशीन की x2 इकाइयाँ खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें किसी भी इस मॉडल को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लास तैयार करना पड़ता है, जिसको कहते हैं अपन जेड से डिनोट करते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉफिट की बात है, इसलिए हम इस जेड को मैक्सिमाइज करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव क्लास जेड इक्वल्स टू, यानी जेड मैक्सिमाइजेशन। अब एक मशीन को बेचने पे 700 रुपये का प्रॉफिट है। हमने ये माना है कि मशीन ए की x1 इकाइयाँ है, तो 700 को x1 से मल्टीप्लाई किया, कुल प्रॉफिट का दूसरी मशीन पे 600 रुपये का प्रॉफिट है, तो 600 को हमने x2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी मैक्सिमाइज किसको करना है, 700 x1 प्लस 600 x2। आप देख रहे होंगे। अब इस अपने पास दो कॉन्स्टेंट है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू या कॉन्स्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं। दो कॉन्स्टेंट है हमने पास, एक तो स्पेस का है और एक है कैपिटल का। हम ये कह सकते हैं, हमने अभी डिसाइड किया ए मशीन की हम x1 इकाइयाँ खरीद रहे हैं और बी मशीन की हम x2 इकाइयाँ खरीद रही हैं। इन दोनों का टोटल 25 से बराबर या इससे कम होना चाहिए, इसलिए हमने साइन यूज़ किया है लेस देन और इक्वल टू 25। दूसरा कांस्टेंट अपने पास पूंजी का है, इसमें हमने कहा कि ए मशीन 4,000 रुपये की खरीदी जाती है और बी मशीन 3,600 की। तो यदि हम ये मान के चल रहे हैं x1 ए मशीन x1 नंबर ऑफ मशीन खरीदे हैं तो 4,000 इंटू x1 ये इसकी पूंजी होगी। दूसरा बी मशीन जिसकी हम संख्या x2 मान रहे हैं, 3,600 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों का जो टोटल है वो 80,000 रुपये से कम या ज़्यादा है, लेस देन और इक्वल टू 80,000। तो इस प्रकार के दोनों कांस्टेंट हमारे पास बन गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह की क्वेश्चन में हम नॉन नेगेटिव कांस्टेंट भी तैयार करते हैं। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट ये बताते हैं कि हम ए मशीन या बी मशीन जो की खरीद है वो माइनस में नहीं हो सकती, कभी हो भी नहीं सकती माइनस में ये खरीद। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको x1 यानी नंबर ऑफ आइटम ऑफ मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये निशान बना दिया मैंने, x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड दूसरा, क्योंकि बी मशीन के लिए हमने x2 संख्या ली है, तो x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो सकता है हम किसी यूनिट को खरीदे ही नहीं, लेकिन माइनस में नहीं खरीद सकते, इसलिए ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें यूज़ करना। तो ये हमने पूरा मॉडल तैयार कर दिया इसको, इस लीनियर प्रोग्रामिंग का। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। थैंक यू।